हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसर वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं मेष राशि फल मई 2022 के बारे में बात करने वाला हूं कि ये 2022 का मई महीना मेष राशि वालों के लिए सूर्य के गोचर के आधार पर में इसका क्या फल आपको मिलने वाला है। पहले तो मैं आपको विभिन्न ग्रहों के गोचर के आधार पर में मासिक राशि फल का निर्णय दिया करता था, लेकिन आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाया करते थे, आपको समझ में ही नहीं आता था। बहुत सारे लोगों को तो खैर आ जाता था, लेकिन कम से कम मुझे लगता है 50% जनता ऐसी थी जिसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन से ग्रह का प्रभाव अच्छा है, कौन से ग्रह का प्रभाव बुरा है और उसका हमारे जीवन पर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये समझ उनके पास में नहीं थी। मैंने हर प्रकार से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। मैंने हमेशा ये कोशिश रखी कि आपको एकदम शांत तरीके से, बिल्कुल भी स्पीड में नहीं, एकदम धीरे धीरे स्लोली सब कुछ के बारे में बताया जाए। मैं यहाँ पर मैं बोर्ड में आप पिछले महीने का जब राशिफल देखोगे तो मैं सभी ग्रहों को लिख दिया करता था और सभी ग्रहों का फलादेश बताता था कि इस ग्रह के कारण आपको जीवन में ये अच्छाई मिलने वाली है और इस ग्रह के कारण आपको जीवन में ये बुराई मिलने वाली है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कन्फ्यूजन में आ जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि एक ही समय में अच्छाई और बुराई एक साथ कैसे मिल सकती है। उनको समझ में ही नहीं आ रही थी बातें। फिर अंत में बहुत दिनों तक मैंने प्रयास किया समझाने का। बहुत सारे लोग तो समझ चुके, लेकिन कुछ लोगों का फिर भी कमेंट आ रहा था बार बार कि आप कैसे बता रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, आप एक तरफ अच्छा बता रहे हो, दूसरे तरफ बुरा बता रहे हो। समझ में ही नहीं आ रहा था उनको जो क्या फल उनको मिलने वाला है। इसीलिए मैंने जो सीधा और एकदम आसान, उससे भी ज़्यादा सरल तरीका है कि सूर्य के गोचर के आधार पर में मासिक राशिफल का निर्णय लेना, वो आज मैंने लेकर के आपको मेष राशि का राशिफल मई 2022 का बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपके लिए एक खुशखबरी है राजस्थान के लोगों के लिए। जो भी राजस्थान के लोग हैं, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो 17 अप्रैल 2022 रविवार के दिन सुबह 10 से 12 के बीच में आपके पास में समय है। आप जयपुर में आ जाओगे। जयपुर सीतापुरा में एक मेडिकल कॉलेज है अथवा हॉस्पिटल है, या दोनों है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास में ही एक कॉलेज है, कौटिल्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। वहाँ पर में उसके सामने में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। आप में से जो भी लोग आने वाले होंगे, आप आने में सक्षम होंगे, नज़दीक के होंगे, वो लोग आकर के मुझसे अवश्य मिले। तारीख 17 अप्रैल रविवार का दिन 2022 सुबह 10 से 12 के बीच में। खुशी की बात आपके लिए ये है कि आप जैसा कि जानते हो कि मेरा चार्ज पर्सनल मीटिंग का थोड़ा सा टफ है, हाई है, 5100 रुपये से कम का चार्ज नहीं है, तो वो आपके लिए मुफ्त रहेगी। और इसीलिए आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पर में ये हमने एक छोटा सा मीटिंग प्लान किया है, जिसमें आप लोग आकर के मिल करके मुफ्त में बिना एक सिक्का खर्च किए हुए अपनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, अपने समस्या का समाधान ले सकते हो। साथ में आपको अपने जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान को लाना होगा। जिस व्यक्ति के पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं होगी, उनके भविष्य का फल तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन हस्तरेखा देख करके उनको उनके समस्या का निदान जरूर बता दिया जाएगा कि उनको क्या करना है। बस आपके लिए
इतना सेवा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो राजस्थान के लोग हैं 200-400 किलोमीटर के अंदर में जो लोग होंगे वो आने का प्रयास करेंगे। हमारी आपकी मीटिंग एक अच्छी खासी मीटिंग होगी। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेष राशि फल मई 2022 के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि सूर्य का जो गोचर है वो 15 मई को रविवार के दिन 5:44 सुबह में वृषभ राशि में हो जाएगा और 15 मई से पहले यानी कि शुरू के जो 15 दिन हैं वो सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के रहेंगे। 15 मई से लेकर के मई की अंतिम तारीख तक सूर्यदेव मेष राशि वालों के लिए आपके कुंडली के दूसरे भाव में 31 मई तक रहेंगे, जहां पर में जो है सो आपको वो क्या फल देंगे ये समझाने के लिए मैं बैठा हूं। आइए अब एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज कि 15 मई से पहले सूर्यदेव मेष राशि में आपके कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे। 15 मई के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे। बस इसी को समझना है और इसी के आधार पर में आपके राशि फल का निर्णय होगा कि आपके लिए क्या फल आपको भगवान सूर्य नारायण देने वाले हैं। पहला भाव मेष राशि। आप सबको पता होगा कि मेष राशि में जो सूर्यदेव है वो उच्च के हुआ करते हैं और जब भी कोई ग्रह, ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी सब भी नोट करते चले जाएं कि जब भी कोई ग्रह वो मारक ही क्यों ना हो, वो खराब ही क्यों ना हो, आपके लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उच्च का हो जाता है तो उसको शुभ फल देने के लिए, अच्छा फल देने के लिए, राजयोग कारक फल देने के लिए विवश होना पड़ता है। शर्त यह है कि वो उच्च का 6, 8 और 12 में ना हो, बाकी पूरे कुंडली के 9 भाव में से किसी भी भाव में हो जाए। 12 में से 3 भाव को छोड़ करके 9 भाव में किसी में हो जाए, 9 घर में किसी में हो जाए, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। निश्चित तौर पर में सूर्य को अच्छा रिजल्ट जो है सो देना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि यही परिणाम सूर्य के साथ अभी हो रहा है। वैसे सूर्य आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए कभी भी मारक ग्रह नहीं होता। अगर वो नीच का होगा या 6, 8वें और 12वें भाव में रहेगा तभी जाकर के मारक होगा, नहीं तो वो हमेशा अच्छा ही परिणाम देगा। अब क्या क्या अच्छा परिणाम आपके लिए देने वाला है 15 मई से पहले का, वो आप एक एक शब्द समझने का प्रयास करो। 15 मई से पहले सूर्यदेव आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके शरीर के स्थान में बैठे हुए हैं, जिसको कहते हैं तन भाव। तन भाव में शरीर के स्थान में सूर्यदेव का बैठना, इसका मतलब कि शरीर को मजबूत बनाना। सूर्यदेव इस समय में 15 मई से पहले पहले क्या करेंगे कि आपके शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। शारीरिक तौर पर में आपको स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करेंगे। शारीरिक पीड़ा से भी कुछ हद तक मुक्ति अथवा राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके शरीर तन के साथ साथ आपके रंग का भी होता है, आपके रूप का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव की ये महिमा कि इस समय में आपका रंग रूप भी बड़ा मनमोहक और आकर्षक दिखेगा। यानी कि काले गोरे का भेद नहीं, हर रंग से हमारा नाता है वाली बात होगी। यानी कि कौन काला है कौन गोरा है ये मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर मैं मैटर सिर्फ ये करेगा कि मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए सूर्यदेव उसके चेहरे पर में बैठ करके चेहरे पर में एक गजब का कांति, गजब का तेज देने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से
सूर्यदेव के कारण आपका चेहरा इतना चमकदार, इतना सुंदर, इतना खिला हुआ, इतना आकर्षित नजर आएगा कि अच्छे अच्छे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ये प्रभाव किसका रहेगा? तो ये प्रभाव होगा सूर्यदेव का। सूर्यदेव के मेष राशि में आपके कुंडली के प्रथम भाव में उच्च के बैठने के कारण। देवी और सज्जनों, ये जो भाव होता है सिर्फ आपके शरीर का और रंग का ही नहीं होता, ये आपके आकृति का भी होता है। शरीर की जो आकृति है, बॉडी का जो शेप है, साइज है, उसका भी होता है। इस समय में बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुडौल शरीर के आप स्वामी अथवा स्वामिनी होंगी। बड़ा ही सुंदर आपके शरीर की आकृति जो है, बहुत ही सुंदर झलक लोगों को देखने को लगेगी और आपका पर्सनालिटी जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो जाएगा। ये किसके कारण होगा? तो ये सूर्यदेव जो आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं उसके कारण होगा। आपको मैं देवी और सज्जनों बता दूं, ये जो पहला भाव है आपके ज्ञान का भी होता है। ज्ञान, आप कहोगे कि गुरुदेव विद्या और बुद्धि का तो हमने सुन रखा है, अथवा ज्योतिष के जो विद्यार्थी होंगे वो कहेंगे कि हमने तो पढ़ रखा है विद्या और बुद्धि का ये 5वां भाव होता है। फिर आप कह रहे हो कि ज्ञान का भाव पहला होता है। हाँ, ज्ञान का भाव पहला ही होता है। ज्ञान, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। जिस प्रकार से ये शब्द अलग अलग है, इस सब के बीच में एक बहुत ही माइनर, बहुत ही पतला लाइन है जो कि अलग अलग है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है, ये पहला आपके ज्ञान का होने के कारण, कहते हैं कि एक MBBS डॉक्टर है, एक PhD किया हुआ डॉक्टर है, एक किसी ने मास्टर डिग्री ले रखा है, किसी ने डिलीट की डिग्री ले रखी है, किसी ने बहुत सारा रिसर्च कर रखा है, लेकिन उसका ज्ञान चक्षु तब तक नहीं खुला। फिर कहा जाता है कि अब मेरा ज्ञान चक्षु खुल चुका है, गुरुदेव आपके शरण में आने से मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया, मेरा तो उद्धार हो गया। अर्थात क्या है? क्या उसके पास विद्या नहीं थी? क्या उसके पास में शिक्षा नहीं थी? क्या उसके पास में बुद्धि नहीं थी? विद्या भी थी, बुद्धि भी थी, शिक्षा भी था, लेकिन ज्ञान की कमी थी। जो ज्ञान उसको प्रथम भाव के एक्टिवेट होने के कारण इस समय में आपको मिलेगा और ज्ञान चक्षु खुलेंगे और ज्ञान की विशेष प्राप्ति का आपके लिए योग बनेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला भाव है आपके ज्ञान के साथ साथ आपके बल का भी होता है। बल, एक होता है शारीरिक बल, एक होते हैं आध्यात्मिक बल। तो मैं इस समय में शारीरिक बल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सूर्यदेव की कृपा से आपको पता होगा कि सूर्य जो है सो ग्रहराज है, सभी ग्रहों के राजा, सभी ग्रहों के मालिक हैं, जिसके कारण से सूर्यदेव के कारण आपको इस समय में एक राजाओं जैसा रुआब, एक राजाओं जैसी पर्सनालिटी, एक राजाओं जैसा हाथी जैसा बल शरीर में जो है आपको महसूस होगा। ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में ताकत है, आज मैं इस शरीर के बल पर मैं दुनिया के किसी भी काम को कर पाने में सक्षम हूँ। आपको ये एहसास होगा। ऐसा एहसास क्यों होगा? क्योंकि ये पहला भाव बल का भी होता है और बल के माध्यम से कहते हैं कि धर्म को चलाने के लिए भी, धर्म के कार्य को करने के लिए भी आज के समय में बल की परम आवश्यकता है। अगर आपके शरीर में शक्ति ही नहीं है तो आप पूजा नहीं कर पाओगे। अगर आपके शरीर में बल ही नहीं है, आप व्रत उपवास नहीं कर पाओगे। अगर आपके शरीर में बल ही नहीं है, आप दूसरों की मदद नहीं कर पाओगे। अगर आज आपके पास में पैसा ही नहीं है, आप धर्म का कार्य ही नहीं कर पाओगे। आज ही नहीं, शुरू से ही ये नियम है कि धर्म की विजय निश्चित तौर पर में होती है, लेकिन धर्म इसीलिए परेशान हो जाता है क्योंकि उसने कभी बल का सहारा लेना उचित नहीं समझा। और आपको मैं बता दूं
कि भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में धर्म था, अर्जुन के पक्ष में धर्म था, लेकिन धर्म को बचाने के लिए भी 18 दिन तक महाभारत का युद्ध करना पड़ा और लोगों से लड़ना पड़ा। लाखों करोड़ों लाशें गिर गई और कई लोग मारे गए। ऐसा क्यों हुआ? धर्म तो खुद ही बलवान है, खुद ही बच जाता, लेकिन ऐसी नहीं है। अंत में धर्म का विजय तो होगा, ये तो सत्य है, लेकिन वो अंत कब आएगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है। इसीलिए आज के समय में ही नहीं, शुरू से ही धर्म का कार्य करने के लिए भी आपको धन और बल दोनों की आवश्यकता है। आज जो लोग शांति के मार्ग पर चल चुके हैं, आपको शांति से रहने के लिए भी बल की आवश्यकता है। अगर आप एक बलवान व्यक्ति नहीं हो, कमजोर व्यक्ति हो और शांति से रहने का प्रयास करोगे, वहां पर में लोग आपको और दबाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास में पैसा है, बल है, तो अच्छे अच्छे लोग आपसे टकराने से पीछे हट जाएंगे। इसका क्या कारण? कारण यही समझना यही है कि धर्म को चलाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए भी बल की परम आवश्यकता है। आपको मैं बता दूं, इसीलिए सूर्य के कारण आपको इस समय में बल की प्राप्ति होगी और उस बल से आप धर्म का कार्य कर पाओगे। ब्राह्मणों के पास में, ऋषि मुनियों के पास में बल नहीं हुआ करता था, लेकिन राजा उसके सामने हमेशा उसके चरण में सर झुकाते थे। आज ज्ञानियों के पास में जो ज्ञान है, विद्वान है, ज्योतिष है, उनके पास में ताकत हो या नहीं, पैसा हो या नहीं, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े राजा महाराजा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संत महात्मा के चरण में अपना सर झुकाते हैं। क्या कारण है उसका? कहा गया है कि विप्र बल सदा बरियारा। विप्र का जो बल है, तप का जो बल है, कहते हैं कि विप्र का, तपस्या का जो बल होता है वो हमेशा बलवान रहता है। लेकिन तपस्या का बल रहेगा तब ना, तपस्या आप करोगे तब तो। तपस्या आज कितने प्रतिशत लोग करते हैं? कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से धर्म के पथ पर चलते हैं? खोजोगे तो ये अंगुली का जो गांठ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पुरना मुश्किल हो जाएगा। पूरे देश में आपको ये खोजना मुश्किल हो जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो धर्म के, पूर्ण रूप से धर्म के पथ पर चलते हैं। बहुत कम। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लोग हैं। आज अगर लोग धर्म के पथ पर चलने वाले नहीं हैं तो ये दुनिया कैसे चल रही है? इतनी भयंकर कलिकाल में भी लोग हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम। उतना कठिन तपस्या ना मुझसे संभव है, ना आपसे संभव है। इसीलिए हम लोग कर्म कांड में आ गए। कर्म एक होते हैं भक्ति कांड, एक होता है ज्ञान कांड, एक होता है उपासना कांड, एक होते हैं कर्म कांड। तो कर्म कांड जो है, जितने भी गृहस्थ वर्ग के लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, उन सब के लिए 4 प्रकार के कांड में से कर्म कांड जो है ये सबसे उत्तम, सबसे अच्छा है। कुछ मेहनत किया, कुछ कर्म किया, कुछ पूजा पाठ किया, कुछ पैसा खर्च किया, उस फल की प्राप्ति हुई, सिद्धि हुई। इसीलिए हम लोग कर्मकांड, ये पूजा पाठ वगैरह जितना है, ये सब कर्मकांड में आ जाते हैं। कर्म के फल को लेने को ही कर्मकांड कहते हैं। तो सूर्य देव के कारण इस समय में आपको मानसिक तौर पर में भी जो है काफ़ी बलवान महसूस करोगे, क्योंकि ये पहला भाव आपके मस्तक का भी होता है, आपके शरीर का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपका दिमाग भी बड़ा स्ट्रांगली काम करेगा, बड़ा मजबूती के साथ काम करेगा और मानसिक तौर पर में अपने आप को स्ट्रांग, बलवान आप महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो दिमाग है वो पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा सक्षम और पहले से ज़्यादा निर्णय लेने में सक्षम है। हर कुछ के मामले में आपका दिमाग, आपका मस्तक जो है सो पहले से ज़्यादा बलवान है इस समय। ऐसा आपको महसूस होगा 15 मई से पहले। क्यों? क्योंकि ये पहला भाव आपके मस्तिष्क का भी होता है। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके
मस्तिष्क के साथ साथ आपके विवेक का भी होता है। आपका विवेक, जिस विवेक की सहारा इस समय में आपको मिलेगी। कहते हैं कि ज्ञान हो गया तो फिर विवेक की क्या आवश्यकता। ज्ञान अलग चीज़ है, सब कुछ में बहुत ही छोटा छोटा अंतर है। इंटरनेट पे खोल करके मेरे शब्दों को पकड़ करके और पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जब एक एक शब्द को एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। एक तो मैं ऐसे ही बड़े ही आसान शब्दों में बहुत ही सही तरीके से एकदम स्लोली आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप समझ पाओ, नहीं तो 2 मिनट से ज़्यादा में वीडियो ख़त्म करने में मुझे समय नहीं लगेगा। लेकिन इतना 7 से 8 घंटे का एक वीडियो को तैयार करने में जो मेरा समय लग रहा है, मैं दे रहा हूं केवल आपके प्यार के कारण, आपके सपोर्ट के कारण, आप जो इतना विश्वास करते हो मुझ पर, मैं इसके कारण से। तो इस समय में आपके विवेक का भी सहारा मिलेगा और विवेक का सहारा लेकर के आप सही मार्ग पर में, सही पथ पर में चलने का प्रयास करोगे। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है यही आपके चरित्र का भी निर्माण करता है। आपका शील, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, इन सब का निर्माण आपका यही पहला भाव करता है, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके चरित्र का निर्माण होगा। आपका चरित्र, आपका शील, आपका कैरेक्टर इस समय में एक ऊंचाई को हासिल करेगा। आपका चरित्र अभी गिरेगा नहीं, आपका कैरेक्टर अभी गिरेगा नहीं, आपका चरित्र भी बचा रहेगा, बना रहेगा। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का चरित्र गिर गया वो व्यक्ति दुनिया में कितने बड़े से बड़े पद पर क्यों न हो, उसके पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बड़ा से बड़ा इतिहास गवाह है राजा महाराजा, जिसको काम वासना की आग लग गई, जिसका चरित्र गिर गया, कैरेक्टर गिर गए, शील भंग हो गया, उसको पतन होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा राज्य का सम्राट क्यों न हो। लेकिन सूर्यदेव उच्च के बैठने के कारण, राजयोग बनने के कारण आपका चरित्र इस समय में बचा रहेगा। आपका भाग्य जो है उस चरित्र को बचा करके रखेगा। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके चरित्र का ही नहीं, सिर्फ आपके गौरव का भी होता है। आप जीवन में कब कब गर्व करने लायक काम करोगे? क्या आपको ये जीवन में कभी मौका मिलेगा कि आप गर्व कर सको? आपके ऊपर में आपके परिवार वाले गर्व कर सके, आपके समाज के लोग गर्व कर सके? क्या आपको ऐसा कभी मौका मिलेगा? इसी समय में आपको वो मौका मिलने जा रहा है। वैसे जन्म कुंडली देख करके तो उसका अलग फिर निर्णय होगा, लेकिन इसी समय में वो सूर्यदेव के गोचर के कारण मेष लग्न वालों को, मेष राशि वालों को ये मौका मिल रही है कि आपको गर्व करने का कुछ न कुछ ऐसा काम करोगे, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा कर दोगे जिसके कारण से आपको खुद भी अपने आप पे गर्व होगा और आपके घर वाले भी आप पर भी गर्व करेंगे। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपकी विनम्रता का भी होता है। लेकिन यहाँ पर में आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा कि विनम्रता की कमी आप में आ जाएगी, क्योंकि सूर्य देव अग्नि तत्व हैं। 15 मई तक आपके मस्तक पर में बैठे हुए हैं, और जिसका दिमाग ही गर्म हो वो कितना विनम्र हो सकता है? कुछ देर के लिए, दिखावे के लिए वो विनम्र हो सकता है, लेकिन परमानेंटली वो विनम्र नहीं हो सकता। इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप विनम्रता को धारण करें, क्योंकि राजा बनने का जो स्वभाव इस समय में आपके अंदर में सूर्यदेव ने प्रवेश कर दिया है, डाल दिया है। आपके मस्तक पर में जो ग्रहों का राजा बैठ गया है, आपके अंदर जो राजाओं जैसा एक व्यक्तित्व आ गया है, वो आपकी विनम्रता को आपसे छीन लेने का प्रयास करेगा। गुस्सा ज़्यादा आएगा, दिमाग गर्म रहेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्यदेव आपके मस्तक पर में है। और विनम्रता में अगर कमी आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि राजाओं का स्वभाव होता है कि उनकी विनम्रता में बड़ी कमी रहती है।
और सूर्यदेव वही आपको करेंगे, सब कुछ देंगे लेकिन विनम्रता को छीन लेंगे। तो इसीलिए उस विनम्रता को बचाने का आप प्रयास करो। पुरुष हो या महिला, आपको ये चाहिए कि आप विनम्रता को बचा करके रखने की कोशिश करें। अगर आपका विनय बचा हुआ है तो आप एक सुयोग्य पात्र के रूप में समाज के सामने में बने रहेंगे। भले ही सूर्य का राशि परिवर्तन होकर यहाँ से यहाँ क्यों न चला जाए, सत्ता क्यों न बदल जाए, लेकिन आप की जो विनम्रता है, जो मूल पूंजी है, वो अगर बची रहेगी तो फिर सम्मान आपका उतना ही होगा जितना सत्ता रहते हुए हो रहा था। तो विनम्रता को थोड़ा सा बचा करके रखने का प्रयास करेंगे। ये जो भाव है आपके स्वभाव का भी है, तो स्वभाव में थोड़ा सा रूखापन और कड़वापन आएगा, उसको भी बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर जो है सो इसीलिए सत्ता रहती नहीं, क्योंकि स्वभाव बदल जाता है, अहंकार का प्रवेश हो जाता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि देवी और सज्जनों आपके सप्तम भाव पर में गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। सप्तम भाव पर में 7वीं दृष्टि। जिसके कारण से 7वां भाव किस चीज का होता है? आपको जीवन साथी का होता है, आपके विवाह का होता है। जिसके विवाह की चर्चा लंबे समय से चल रही थी और वो चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही थी, सूर्य देव की दृष्टि के कारण, उनके कृपा के कारण आपको इस समय में विवाह का योग भी बनेगा। आपकी विवाह की बातें आगे बढ़ सकती है, अथवा बहुत हद तक तो आप ये मान करके चलो कि इसी 15 मई से पहले पहले आपका विवाह ही हो सकता है। अगर विवाह का योग कुंडली में प्रबल होगा तो 15 मई से पहले पहले जो है आपका विवाह ही हो जाएगा। लेकिन अगर उतना प्रबल योग नहीं होगा जन्म कुंडली में, तो सूर्य के कारण, सूर्य की दृष्टि के कारण आपके विवाह का योग बनेगा। विवाह की बातें आगे बढ़ाई जाएंगी और आप उसका उचित निर्णय भी ले पाओगे। अच्छा, जिसका विवाह पहले से ही हो चुका है उसको जीवन साथी के सुख का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन के सुख का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन का जो एक सुख होता है वो भोगने को आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि पड़ गई, जिसके कारण से ये सारे सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। ये जो 7वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके काम और वासना की भी होती है। सूर्य देव आपके काम और वासना में अधिकता उत्पन्न कर देंगे। आपकी काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी और आपके लिए उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहोगे कि एक तरफ आपने कहा कि आपका चरित्र बचा रहेगा, दूसरे तरफ आप कह रहे हो कि काम वासना की अधिकता रहेगी। तो हाँ, लेकिन उसी पर में कंट्रोल करने को अपना चरित्र बचाना कहते हैं। जिनका विवाह हो चुका है उनको तो कोई बात ही नहीं है, काम वासना की पूर्ति तो होगी ही, लेकिन जिनका नहीं हुआ है पूर्ति होने की व्यवस्था उनको भी होगी। लेकिन उनके लिए ये संकेत सूर्यदेव ने पहले ही दे दिया कि आपको अपने चरित्र को बचा करके रखने की कोशिश करनी है। अगर आप नहीं कोशिश कर पाते हो, अगर आप नहीं बचा पाते हो, तो फिर क्या होगा? आपका चरित्र गिर जाएगा, काम वासना की और अधिकता हो जाएगी, आपको लत लग जाएगी और आप उसी में फिर लीन रहना शुरू कर देंगे। ये जो 7वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है, जिसके कारण से अगर आपके पहले डेली की इनकम जो है सो 500 रुपये की थी, तो शनिदेव के कारण, शनिदेव कह रहा हूँ, सूर्यदेव के कारण, सूर्यदेव की दृष्टि के कारण इस समय में वही इनकम 500 के बदले 700 की हो जाएगी, वही इनकम 1000 रुपये की हो जाएगी, वही इनकम आपका कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्यदेव की शुभ दृष्टि पर रही है, उच्च के सूर्यदेव बैठे हुए हैं, इसीलिए आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी।
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी इस समय में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लिंग अथवा योनि से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी इस समय में। आपको मैं बता दूं कि लिंग योनि यानी कि प्राइवेट पार्ट के अलावा ये जो भाव है आपके प्रत्यक्ष दुश्मन का भी होता है। जो दुश्मन, जो शत्रु आपसे डायरेक्ट टकराने की हिम्मत रखता है, उसका भी भाव ये 7वां ही होता है। तो जिसके कारण से जो है सूर्य देव के कारण क्या होगा कि आपका जो दुश्मन है, आपका जो प्रत्यक्ष शत्रु है, वो आपसे इस समय में नज़र मिलाने में, हाथ मिलाने में, कलेजा से कलेजा मिलाने में सक्षम नहीं होगा। उसकी इतनी हैसियत नहीं होगी, उसके कलेजे में इतना गुर्दा नहीं, इतना जिगर नहीं, उतनी आत्मविश्वास, उतनी क्षमता नहीं होगी जो आपसे आंख मिला सके, आपसे हाथ मिला सके और आपसे टकराने की हिम्मत कर सके। सूर्यदेव की दृष्टि के कारण इस समय में वो कहावत सच हो जाएगी कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये वाली कहावत जो है इस समय में निश्चित तौर पर में सिद्ध साबित होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्यदेव का आपको सपोर्ट प्राप्त हो गया। ये जो 7वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके पार्टनरशिप का भी होता है, साझेदारी का भी होता है। पार्टनरशिप में वैसे तो काम करना ठीक नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल ग्रह की विपरीत स्थिति जब बनती है तो दुश्मनी हो ही जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपका इस समय में पहले से ही किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में काम चल रहा है तो 15 मई तक सूर्यदेव की दृष्टि के कारण वो काम आपका मिला जुला करके ठीक चलेगा। इसके बाद क्या होगा कि 15 मई के बाद सूर्यदेव जो हैं सो 15 मई 2022 को 5:44 में आपके कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में। वृषभ राशि में सूर्यदेव के आने के कारण आपको क्या फल की प्राप्ति होगी? सूर्यदेव क्योंकि आपके कुंडली के 5म भाव के मालिक हैं, इसीलिए आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इसके लिए क्या प्राप्त होगा सूर्यदेव के कारण? सूर्यदेव के कारण आपको ये फल मिलेगा कि सूर्यदेव इस समय में 15 मई के बाद पूरे महीने के लिए आपका ये जो भाव होता है आपके धन, धान्य और संपत्ति का होता है। तो सूर्यदेव का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपको पैसा जमा करवा दिया जाए, आपको पैसा जमा करवा दिया जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके जमा कर पाओ। और ये पैसा जमा कब होगा? जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी, जब आपकी आमदनी बढ़ेगी, तभी जा कर के तो आप पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर पाओगे। नहीं तो देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि आपके लिए ये जो सूर्यदेव हैं सो हर मामले में अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास में लगे हुए हैं। उनकी इच्छा है कि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट जो है सो प्राप्त हो। अच्छा, ये जो भाव है 7वां देवी और सज्जनों, 7वां कह रहा हूँ, ये जो दूसरा वो आपके परिवार का भी होता है। तो सूर्य देव की ये इच्छा है कि आपको परिवार से भी लाभ मिले, आपको परिवार से भी फायदा हो, आपको वहाँ से भी ऊपर की तरफ ले जाया जा सके, आप भी परिवार के लिए कुछ करो, वो परिवार के लोग भी आपके लिए कुछ करें। ऐसी किसकी इच्छा है? तो ये इच्छा सूर्य नारायण की है, सूर्य देव की है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य देव के कारण आपको पानी में थोड़ा सा कड़वाहट महसूस होगा,
क्योंकि ये दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है। और क्योंकि सूर्यदेव बैठ गए वाणी पर में, आग अगर वाणी पर में बैठ जाए, जीभ पर में बैठ जाए तो वाणी तो तीखी निकलेगी ही। तो वही इस समय में आपको देखने को मिलेगा, आपका वाणी बड़ा कड़वा हो जाएगा, बड़े तीखे और रूखे शब्दों का प्रयोग करोगे। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि आप झूठ बोलोगे, आप सच का ही सहारा लोगे, लेकिन कड़वे और तीखे शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करोगे, जिसके कारण से आपके अपने लोग, पराये लोग, दोस्त मित्र, उन सबके दिल पर में चोट लग जाएगी, जिससे उनको मन जो है सो दुखी हो जाएगा। नहीं, आपको देवी और सज्जनों मैं बता दूं कि ये जो दूसरा भाव है आपके वाणी के साथ साथ आपके मुख का भी होता है, जिसके कारण से जो है सो इस समय में आपको तीखा, कड़वा, तला भुना, फ्राइड, मसालेदार, तरी वाला ये सब खाने का विशेष मन करेगा। आपका मन विशेष होगा कि उन चीज़ों को मैं खाऊं जिसमें ज़्यादा कड़वाहट हो, तीखापन हो, गर्म हो, क्योंकि मुख पर में सूर्यदेव बैठ गए। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों आपके दान का भी होता है, तो दान भी करोगे। पड़ोसी का भी भाव ये होता है, तो पड़ोसी से भी अपने बुद्धि, विवेक, दिमाग से कुछ लाभ निकाल लोगे आप। यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी सातवीं, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव पर में, तो जिसके कारण से विदेश से अगर कहीं से कोई कनेक्शन आपका होगा, आप विदेश में रहते होंगे, विदेश जाने की इच्छा रखते होंगे, तो इस समय में वहाँ से विशेष धन लाभ का आपके लिए योग बन रहा है। अष्टम भाव जो है आपका, ये अचानक से धन लाभ का भी होता है, तो रैंडम गेन की भी संभावना ये सूर्यदेव बनाएंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो दूसरा, ये जो आठवां भाव है अचानक से परिवर्तन का भी होता है, तो सूर्यदेव की दृष्टि के कारण आपको रैंडम परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन का भी योग दिखाई देगा। ये सब क्यों होगा? क्योंकि सूर्यदेव आपके पक्ष में है, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन जाएगा। यात्राएं भी खूब होंगी, और सूर्यदेव आपके कुंडली के पंचम भाव के मालिक हैं, फेवर में है, तो संतान का सुख भी आपको कैसे प्राप्त हो इसके लिए वो प्रयास करेंगे। विद्या और बुद्धि जो है आपकी, वो और कैसे प्रखर हो और कैसे वो तेजी से काम करे, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाओ, इसका प्रयास भी सूर्यदेव आपके लिए करेंगे। मित्रों, ये जो पांचवा भाव है, इसके साथ साथ आपके यश का भी होता है। इस समय में आपके यश में भी वृद्धि होने का सूर्यदेव प्रबल योग बनाएंगे। आपको लोग आशीर्वाद देते होंगे, जब भी आप ब्राह्मण को, ऋषि मुनि, संत महात्मा को प्रणाम करते होंगे, पंडित को प्रणाम करते होंगे, तो कभी कभी बाई चांस आपने उनके मुख से सुना होगा कि आपके लिए अनायास ही आशीर्वाद निकल जाता है, यशस्वी भव, अर्थात आपका यश जो है सो जिंदा रहे और आपकी यश दिन दोगुनी बढ़ती चले जाए। तो इस समय में सूर्यदेव के कारण आपके यश में भी वृद्धि का प्रबल योग बनेगा, आपका यश भी मजबूत होगा। ये जो पांचवा भाव है देवी और सज्जनों, आपके लिए ये भाव आपके परोपकार का भी होता है, मानव धर्म का भी होता है, जिसके कारण से जो है सूर्यदेव की महिमा के कारण, सूर्यदेव के कारण आप में परोपकार करने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करेंगे। कहा गया है कि परोपकार परम धर्म है, परोपकार हमेशा करना चाहिए। एक कहावत है कि जब भी किसी को कुछ दो, मदद करो तो उसे भूल जाओ, और जब किसी से कुछ लो तो उसे हमेशा याद रखो।
ये परोपकार की परिभाषा है। इसीलिए परोपकार करके उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। परोपकार किया, मदद किया, भूल जाओ वहीं पर में। ये उम्मीद मत रखो कि मैं आज इसको कर रहा हूँ तो कल इससे भी मैं लाभ लूँगा। अगर ये विचार मन में आ गया तब आपको ना उससे लाभ मिलेगा, ना उस परोपकार के बदले किसी तीसरे व्यक्ति से आपको लाभ मिलेगा। इसलिए सूर्यदेव की महिमा के कारण आपके द्वारा परोपकार की संख्या इस समय में बढ़ेगी। ये जो 5वां भाव है मित्रों, आपके चाहने वालों की संख्या का भी होता है, आपके जो है अनुयायी का, फॉलोअर्स का भी होता है। तो सूर्यदेव के कारण आपके चाहने वालों की संख्या भी इस समय में बढ़ेगी। धर्म और मंगल कार्य का भी होता है ये 5वां भाव। तो मानव धर्म जो है उसका पालन करोगे और आपके शुभ हाथों से कुछ मंगल कार्य में भी सपोर्ट हो जाएगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी चल रही थी लंबे समय से, तो आपको उसमें भी इस समय में राहत देखने को मिलेगी। ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। कहने का अर्थ यह है कि सूर्यदेव आपके लिए इस महीने में हर मामले में अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं। सूर्यदेव आपके लिए विपरीत फल देने वाले ग्रह इस महीने में तो कम से कम नहीं है। सूर्यदेव के कारण छोटी मोटी कुछ परेशानी भी आ सकती है, वो भी अगर आप चाहो सुनना तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो कौन सी परेशानी होगी तो वो भी देख लो, सुन लो, समझने का प्रयास करो। सूर्यदेव के प्रथम भाव में बैठने के कारण कुछ छोटी मोटी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि जब आपकी राशि से प्रथम भाव में सूर्य हो तो गोचर का फल, एक महर्षि का मत है कि धन हानि का भी योग बनता है, आपके मान सम्मान में भी कमी आती है, आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। बीपी, छाती यानी कि हृदय से संबंधित भी परेशानी का सामना, कुछ बीपी वगैरह लो अथवा हाई हो सकती है। थकावट कुछ ज़्यादा महसूस हो सकती है। और क्या तो पेट से संबंधित कुछ परेशानी, आँख से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानी, कुछ कार्य को करने में विलंब की भी संभावना हो जाती है। और क्या होता है तो बिना मतलब का भी मेहनत परिश्रम कुछ करना पड़ जाता है। सगे संबंधियों, मित्रों, अपने सज्जन लोगों से भी ये जब तक प्रथम भाव में रहेंगे तब तक वहाँ से भी कुछ बैर का योग बन जाता है। तो ये कुछ निगेटिव पॉइंट भी है जिसको आपको ध्यान में रख करके चलना है। और गोचर का कहते हैं कि जब सूर्य दूसरे भाव में आ जाए तो कुछ निगेटिव परिणाम क्या देते हैं वो भी देख लो। जैसे कि जब गोचर का सूर्य दूसरे भाव में आ जाता है तो क्या होता है कि बुरे लोगों से, दुष्ट लोगों से, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों से संगति हो जाती है। खुद के स्वार्थ के लिए आप अक्ल बुद्धि लगाना शुरू कर देते हो। नीचता भरा कार्य भी करने को आपको पड़ जाता है। आंख से संबंधित कुछ पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है। व्यापार, धन संपत्ति जो एक तरफ जमा का योग बन रहा है, दूसरे तरफ उसमें से कुछ हानि भी होती है। मित्र सगे संबंधी से भी हल्का फुल्का कुछ वाद विवाद जो है सो रहता है और मानसिक अशांति भी कुछ रहती है। तो ये इसका निगेटिव प्रभाव है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सूर्य का गोचर का जो पॉजिटिव प्रभाव था वो भी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, और ये 2-4 लाइन जो निगेटिव वाला था वो भी हमने आपको बता दिया। तो उसको आपको जो है निगेटिव वाले के लिए प्रयास को, उस प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करना है? सूर्य को जल देना है दैनिक रूप से। आपको सूर्य को रोज जल देना है, दैनिक रूप से जल देना है। सुबह में स्नान करके और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला जाप कर लेना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।